ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। महादेव कहते हैं, कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र आता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो आपको सुनाता है, दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता हो। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजे लेता है। आपके पास पैसा होना चाहिए क्योंकि यहाँ भावनाओं की किसी को कोई कद्र नहीं है। अगर दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में दो कौड़ी के रह जाओगे। अगर किसी से बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, तो आपसे जलने वाले जल जल के मर जाएंगे। और सही मायने में यही आपका असली बदला होगा, जिसमें आपका फायदा और आपसे जलने वाले का नुकसान होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन प्यार में आंसू हमेशा बेकसूर के ही होते हैं। जब जब आया हूँ तेरे द्वार, कुछ ना कुछ मुझे जरूर मिला है। शिव की भक्ति से मेरा मन बदल गया, मेरे अच्छे कर्म ही मेरा धर्म बन गया। महादेव कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी अपना हो, मगर सबसे पहले वो अपना ही फायदा देखता है। जिसका भी साथ दो, खुले आम दो, विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। मुझे इंतजार है जिंदगी के उस आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिरी में सब ठीक हो जाता है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज हम अपनी कहानी पर रो कर सोते हैं। रिश्ता वो नहीं जिसे दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता वो है जिसे दिल से निभाया जाए। इंसान का पतन उस समय ही शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करे। कुछ लोगों को ऊंचाइयों पर पहुँचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पाँव पकड़ना पसंद करते हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी बुरे इंसान से पीछा छूटा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आजकल जो जीतना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूँ जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने कही है। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं,
पर मेरे ख्याल से एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूँ तो सिर्फ कहा ही करते थे, रिश्तों को पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी हूँ। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरे रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तब ही साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो रुक कर चलती है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है, एक तो वो नरम होता है, दूसरा वो मीठा होता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया किसी को बचाया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। ईश्वर दे तो कोई छीन नहीं सकता, और वो छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर ही बैठा दो, पर छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जब समय और हालत खराब होंगे ना, तब अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूटेंगी। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि ये ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। सुना था दर्द का एहसास अपनों को होता है, और जब दर्द ही अपने दे तो एहसास कौन करेगा। जीवन बांसुरी की तरह है जिसमें बधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, जिसको उसे बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। जिस तरह जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहाँ जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देते रहो। हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। मना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं है तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब नहीं है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।